इंडिया ने 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया और ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आप पिछले कुछ सालों से इस टीम को ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको ये विन शॉकिंग नहीं लगेगा, सरप्राइज़ नहीं करेगा, बस थोड़ा लेट लगेगा। असली सवाल ये है, इतना टाइम क्यों लगा? और जब हम इस सवाल का आंसर ढूँढते हैं, तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की पूरी जर्नी समझ आती है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर स्टार्ट नहीं हुआ। 1973 में लखनऊ के एल्बस क्लब में वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WCI) का गठन हुआ। यह एक प्राइवेट बॉडी थी। ना पैसा फिक्स था, ना स्पॉन्सर फिक्स थे, ना फ्यूचर क्लियर था। 1978 में इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट किया। सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन मैच यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे हुए। फैसिलिटी बेसिक थी, प्लेयर्स खुद ट्रैवल का पैसा देते थे, खुद क्रिकेट किट अरेंज करते थे, कभी कभी प्रैक्टिस भी रेगुलर नहीं होती थी। क्रिकेट चल रही थी, लेकिन सिस्टम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अगर क्रिकेट से अर्निंग ही नहीं होगी, तो प्लेयर लॉन्ग टर्म कैसे कंटिन्यू करेंगे? यहाँ पर इंडियन रेलवेज स्पॉटलाइट में आता है, और ये अपने आप नहीं हुआ। फॉर्मर इंडियन कैप्टन डायना एलडीजी ने गवर्नमेंट के सामने पुश किया कि वुमेन्स क्रिकेट को स्पोर्ट कोटा जॉब मिलनी चाहिए। रेलवे ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इसका इफेक्ट सिंपल था, प्लेयर को मंथली सैलरी मिलने लगी, क्रिकेट छोड़ने का प्रेशर कम हो गया। अगर आज भी आप वुमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, तो रेलवे का रोल सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है। ये डिसीजन फ्लैशी नहीं था, कोई हेडलाइन नहीं बनी, पर लॉन्ग टर्म में ये सबसे सॉलिड स्टेप था। लेकिन जो मिलने से क्रिकेट ऑटोमेटिकली बेटर नहीं हो जाती, प्रॉब्लम कहीं और थी। लोग अक्सर कहते हैं पहले टैलेंट नहीं था, ये सच नहीं है। टैलेंट था, बस क्रिकेट रेगुलर नहीं थी। डोमेस्टिक टूर्नामेंट का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं था। एक टूर्नामेंट खेला, फिर महीनों तक कुछ नहीं। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ा। फिटनेस इनकंसिस्टेंट रही, स्किल ग्रो नहीं हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट एक बड़ा जंप लगने लगा। इसी पीरियड में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर आए, मिथाली राज इंडियन डेब्यू 1999 और झूलन गोस्वामी इंडिया डेब्यू 2002। मिथाली ने बैटिंग में स्टेबिलिटी दी, झूलन ने फास्ट बॉलिंग को सीरियस ऑप्शन बनाया। इससे पहले इंडिया मोस्टली स्पिन पर डिपेंड करती थी। झूलन के बाद पेस बॉलिंग का रोल क्लियर डिफाइन हुआ। 2005 वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत फाइनल तक पहुंचा। ये अचीवमेंट था, पर सिस्टम अभी भी वीक था। खिलाड़ियों की पेमेंट अभी भी बहुत कम थी। 2006 में वुमेन्स क्रिकेट ऑफिशियली बीसीसीआई के अंडर आया। पेपर पर सब कुछ अच्छा लगता था, फ्लाइट मिलने लगी, कोचिंग इंप्रूव हुई, सेंट्रल सपोर्ट मिला। पर यहाँ एक गलत अजम्पशन था, सिर्फ बीसीसीआई के अंडर आने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। 2006 से 2010 के बीच वुमेन्स क्रिकेट प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वीक ही रहा, मैच कम थे, कैलेंडर इनकंसिस्टेंट था, टीम हैवी मिथाली और झूलन पे डिपेंडेंट करती थी, बैकअप ऑप्शन लिमिटेड थे। इंडिया कम्पीट करती थी, पर डोमिनेट नहीं कर पाती थी। 2010 के आसपास इंडिया एक डिसेंट टीम बन चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मैच क्लोज होते थे, पर फर्क यहाँ आ जाता था। उन टीम के पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सिस्टम, ज़्यादा मैच प्रैक्टिस, डीपर स्कोर थे। इंडिया के पास लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ थी, फिनिशिंग स्किल की कमी थी, प्रेशर हैंडलिंग इशू था। इंडिया जीत सकती थी, लेकिन कंसिस्टेंसी जीत नहीं पाती थी, और ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी महंगा पड़ता था। 2014 के बाद एक कंफ्यूजिंग फेस आया। सीनियर प्लेयर्स टीम के बेस थे, यंग प्लेयर्स आ रहे थे, पर रेडी नहीं दिख रहे थे। सिलेक्शन में क्लियरिटी नहीं थी, कभी यूथ को पुश करते थे, कभी सीनियर पे रिलाई करते थे। ये डिसीजन टफ हो रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया टूर्नामेंट में पहुंचती थी, पर लास्ट स्टेप में सो जाता था। लर्निंग हो रही थी, पर स्पीड स्लो थी। 2017 वर्ल्ड कप ने नैरेटिव चेंज किया। सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर के 171 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये इनिंग इमोशनल नहीं थी, ये डोमिनेटिंग थी। इसने प्रूव किया कि इंडिया सिर्फ कम्पीट नहीं करती, डोमिनेट भी कर सकती है। फाइनल इंडिया हार गई 9 रन से, पर रिएक्शन इंटरेस्टिंग था। लोगों ने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, लोग डिसअपॉइंटमेंट थे, और डिसअपॉइंटमेंट जब होती है, अब एक्सपेक्टेशन भी होती है। यहाँ से वुमेन्स क्रिकेट को सीरियसली इवेल्युएट किया जाने लगा। 2017 के बाद चेंज सिर्फ पॉपुलैरिटी का नहीं था, एक्चुअल चेंज ग्राउंड लेवल पर हुआ। एनुअल कैलेंडर फिक्स हुए, फिटनेस स्टैंडर्ड डिफाइन हुए, रोल क्लियरिटी पे फोकस हुआ, टीम कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म सोच के बनने लगा। इस फेज में नई जनरेशन आई, शिवाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, रेणुका सिंह। ये प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थी। 2015 के बाद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आए, और 2022 में पे पैरिटी अनाउंस हुई। सिंपल वर्ड, मैन और वुमेन को सेम मैच फी। इस डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर से ज़्यादा पेरेंट्स पर पड़ा। क्रिकेट अब रिस्की ऑप्शन नहीं रहा, करियर ऑप्शन बन चुका था। स्टेबिलिटी ने परफॉर्मेंस इंप्रूव की। WPL को सिर्फ पैसों से जज करना गलत होगा। WPL ने प्लेयर्स को प्रेशर की आदत डाल दी। प्राइम टाइम मैचेस, पैक स्टेडियम, फॉरेन स्टार के अगेंस्ट रेगुलर एक्सपोजर। वर्ल्ड कप का प्रेशर उनके लिए नया नहीं था। इंडिया पहले स्पिन हैवी टीम थी, धीरे धीरे पेस बॉलिंग स्ट्रक्चर हुई, पावर प्ले प्लान्स बने, डेथ ओवर डिफाइन हुआ। रेणुका सिंह इस प्रोसेस का रिजल्ट रही, कोई एक्सीडेंट नहीं। 2025 फाइनल में उनकी अर्ली ओवर गेम चेंजिंग रही। मैच बैटिंग से नहीं, बॉलिंग से जीते गए। फाइनल में इंडिया काम थी, रोल क्लियर थे, एग्जीक्यूशन क्लियर था।
260 के स्कोर डिफेंड किया गया, प्रेशर को हैंडल किया गया, इंडिया कन्विंसली मैच जीत गया। ये मिरेकल नहीं था, ये प्रिपरेशन का रिजल्ट था। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का राइज इमोशन की स्टोरी नहीं थी, ये टाइम प्लानिंग और बेटर डिसीजन का रिजल्ट थी। 2025 में इंडिया ने कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला, मिस्टेक हुई, प्रेशर आया, पर फ़र्क ये था टीम कंफ्यूज नहीं हुई, कोई पैनिक नहीं था, कोई रैंडम डिसीजन नहीं। और जब ऐसा होता है तो मैच टैलेंट से नहीं, थिंकिंग से जीता जाता है। और अब यह सोचो, अगर ये टीम 2025 में जीत सकती है तो प्रॉब्लम कभी टैलेंट की ही नहीं थी, प्रॉब्लम टाइम और सिस्टम की थी। और जब सिस्टम फाइनली काम करने लगा, रिजल्ट सरप्राइज नहीं लगता, नॉर्मल लगने लगता है। और यहीं से इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। अब एक ही सिंपल सवाल, अगर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट यहाँ तक पहुँच सकती है तो नेक्स्ट चैलेंज क्या होना चाहिए? एक और वर्ल्ड कप जीतना या ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनेंस दिखाना? कमेंट में बताओ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट 5 साल में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। आप देख रहे थे बिहाइंड द इनिंग्स, जहाँ कहानी सुनाई नहीं जाती, मैसेज कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।